बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र अभी और पेचीदा होता जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके नाम के घोषणा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी के नाम की घोषणा हो चुकी है और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं बाड़मेर से चुनाव लड़ूंगा, बाड़मेर जैसलमेर से, और वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हमारे साथ है पंकज चौधरी जी, इनसे बात करते हैं। सर, बसपा से टिकट मिली है, कब नामांकन है और किस प्रकार का जन समर्थन मिला? देखिए, कल मैं अपने जन्मदिवस पे 8 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर रहा हूं जो है, और जहां तक बाड़मेर जैसलमेर की जो जनता का विश्वास है, वो विश्वास उनके विश्वास पे मैं इनके बीच आया हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पंकज चौधरी को यहां की जनता ने पहले ही परखा है, समझा है, देखा है, और मुझे लगता है कि मैं पुनः जो है उनके बीच में जाके अपनी एक जनसेवक की जो भूमिका है, एक समाज सेवक की भूमिका है, उस भूमिका को मैं निर्वहन करना चाहता हूँ। बीजेपी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह, बसपा से पंकज चौधरी, किस प्रकार की लड़ाई होगी? देखिए, मैं इसमें किसी तरह की लड़ाई नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि पंकज चौधरी एक उद्देश्य के साथ आए, एक मिशन के साथ आए। वो मिशन जो है युवाओं को देश प्रेम से जोड़ना, यहाँ पे अपराधियों पे सख्ती रखना, आमजन में विश्वास पैदा करना, यहाँ की जो आधारभूत संरचना है उस आधारभूत संरचना को सही दिशा देना, युवाओं को सही दिशा देना, महिलाओं बच्चियों का उत्थान करना, और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पर जो सीमा पर आतंकवाद है, सीमा की सुरक्षा का जो इशू है, तस्करी का इशू है, उस पर मैं प्रहार कर पाऊँ। और साथ में जो बाड़मेर जैसलमेर का जो पोटेंशियल है, यहाँ के जो कह सकते हैं कि यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं, उस प्रतिभाओं को मैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकूं, और एक सांसद बनने के रूप में मैं यहाँ की सभी समस्याओं को मैं संसद तक पहुंचा सकूं। यहाँ के गरीब किसान की समस्याओं को मैं वहाँ रखूं, और कोशिश करूं कि मैं सिर्फ 5 साल यहाँ पे जो है समय व्यतीत न करूं, इनको कम से कम समय में इनका समाधान दूं, और यहाँ पे सभी लोगों के चेहरे पे, चाहे वो किसी धर्म को, किसी भी जाति हो, उनके चेहरे पे खुशहाली आए, उनका विकास का मार्ग प्रशस्त हो, और लोग आपस में मिलजुल के भाईचारे से रहें जो है। सर, आपने चुनावी जो मुद्दे थे उन्होंने उसमें घोषणा की थी कि मैं हर माह एक आईपीएस और एक आईएएस का खुलासा करेंगे जो भ्रष्ट हैं। वो कितनी आगे पहुंची है वो? देखिए, मैं एक पुलिस अधिकारी रहते हुए भी मैंने व्यवस्था के अंदर मैंने लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रहार किया है, और लगातार मैंने भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों पर मैंने उनका एक्सपोजर किया, उसको उजागर किया है। एक जनसेवक होने के नाते मैं, जैसा कि मैंने अपने विजन में भी बोला है, कि हर माह में एक भ्रष्ट आईएएस और भ्रष्ट आईपीएस का खुलासा करूँगा। जैसा कि पिछले माह मैंने एक भ्रष्ट आईएएस और एक आईपीएस खुलासा किया था, इस माह भी मैं जो है एक भ्रष्ट आईएएस और एक भ्रष्ट आईपीएस का मैं खुलासा करूँगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस दिन भारतवर्ष से, जिस दिन बाड़मेर जैसलमेर से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा, यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा होगा, यहाँ के लोग जो है एक समान जीवन जी पाएंगे, यहाँ के लोग आपस में भाईचारे से रह पाएंगे, यहाँ के लोग जो भयमुक्त होकर रह पाएंगे। शायद मैं इन्हीं परिपेश में इनके बीच में आना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद वो मेरी नीयत को समझ रहे हैं, मेरे विजन को समझ रहे हैं। मुझे बार बार चीज़ों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इनसे विनती करूँगा अपने सम्मानित जनता से कि आप हमें एक मौका दें, और एक मौका देख के देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन की जो है धार जो बहेगी वो ऐतिहासिक होगी जो है। सर, कयास ये भी लगाया जा रहा है, लोगों का कहना है, चर्चा है कि पंकज चौधरी ने बीजेपी से टिकट लाने के लिए भी प्रयास किए थे। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं किसी भी पार्टी से टिकट लाने के लिए ना तो मेरी पहले कोई प्रयास रहा है, ना अब है, ना आगे रहेगा जो है। ये सारी चीज़ एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत से है, और मैं मानता हूँ कि मैं एक उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे हूँ। मुझे यहाँ से किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी विशेष से, या किसी से मुझे बहुत ज़्यादा उससे मुझे यहाँ पे वार्तालाप करने की, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक विजन के साथ आ रहा हूं, जहां पे मैं 36 कौम को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को लेके देश के साथ जोड़ने की बात है। यहाँ पे जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं हाशिए पे है, जो सम्मान की स्थिति उसके साथ नहीं है, उस गरीब के साथ मैं खड़ा होना चाहता हूँ। उस ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो सम्मान की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, और बाड़मेर और जैसलमेर जो कहीं ना कहीं देश के विकास के मुख्यधारा में आएंगे। जो काफ़ी कसमकस के बाद बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, और वहाँ का कर्नल सोनाराम चौधरी है वो नाराज दिख रहे हैं। आपकी कुछ प्रतिक्रिया, कुछ टिप्पणी? देखिए, मैं किसी भी पार्टी विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किसी भी पार्टी प्रतिद्वंदी पे करूँगा। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, बुराई है, लेकिन अगर पंकज चौधरी के रूप में, अगर मैं एक उम्मीदवार के रूप में बात करूँ, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं सच्ची नीयत के साथ, सच्चे विजन के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर जनता ने मुझे एक बार मौका दिया सांसद बना के, तो वो परिवर्तन देख लेंगे। जो परिवर्तन पिछले 50 सालों में नहीं होगा, जो परिवर्तन पिछले 5 सालों में नहीं होगा, वो परिवर्तन इनको 2 साल के अंदर दिख जाएगा। जो तो ये थे पंकज चौधरी, और जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा, मुझे किसी पार्टी से या किसी भी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी जनता के लिए जो काम करना है उसके लिए चुनाव लड़ूंगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने जातीय समीकरण बिठाते हुए जाट और राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वहीं इसी होड़ में पंकज चौधरी भी लगे हुए हैं। कैमरा सहयोगी तनवीर के साथ अशोक शेरा, A1 TV, बाड़मेर।